है देवी का दिव्य तराजू। इसके घर में खाने को कुछ नहीं है, इसे एक बोरी अनाज से भर दो। जैसी तुम्हारी आज्ञा यशवीर। यदि ये काम भलाई के लिए है तो ये अनाज का भंडार अभी भर जाएगा। अरे ओ यशवीर, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूं और तू यहाँ आराम से बैठा हुआ है। क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि गोदाम में कितना काम बाकी है? बैलगाड़ियां बाहर खड़ी हैं, व्यापारी इंतजार कर रहे हैं और अनाज की बोरियां अभी तक यहीं पड़ी हैं। बेटा, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आराम से दोस्ती छोड़नी होगी। दुनिया केवल मेहनत करने वालों को पहचानती है। जो आदमी समय की कीमत नहीं समझता, समय भी उसे कभी कोई बड़ी कीमत नहीं देता। काका, मैं काम से भाग नहीं रहा हूँ। सुबह सूरज निकलने से पहले से काम कर रहा हूँ। बस कुछ देर बैठ गया था क्योंकि शरीर बहुत थक गया था। कभी कभी ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत करता हूँ उतनी ही मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। बचपन से संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। जब दूसरे लोगों को आगे बढ़ते देखता हूँ तो मन में सवाल उठता है कि क्या मेरी किस्मत में भी कभी खुशियां लिखी हैं या मुझे हमेशा ऐसे ही संघर्ष करना पड़ेगा। यशवीर, एक बात हमेशा याद रखना, आदमी की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी निराशा होती है। अगर तू हर समय अपनी किस्मत को कोसता रहेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं भी हमेशा से अमीर नहीं था, मैंने भी कठिन दिन देखे हैं। फर्क बस इतना है कि मैंने हार नहीं मानी। तू मेहनती लड़का है, लेकिन तेरी सोच कमजोर पड़ जाती है। अगर खुद पर विश्वास करना सीख गया तो एक दिन जरूर सफल होगा, लेकिन पहले काम पूरा कर। यशवीर ने चुपचाप सिर झुका लिया और अनाज की बोरियां उठाकर ले जाने लगा। दोपहर होने पर वो पानी पीने के लिए गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचा। यशवीर, तुम्हारे चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा है कि पिताजी ने फिर तुम्हें डांटा है। तुम हर बार उनकी बातों को दिल पर क्यों ले लेते हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उम्मीद छोड़ दो। मैंने तुम्हें हमेशा मेहनत करते देखा है। तुम बाकी लोगों से अलग हो। शायद आज तुम्हारे पास धन नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है जो बहुत कम लोगों में होती है। इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझो। पूजा, तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। तुम्हारे पिता इस गांव के सबसे सम्मानित लोगों में से हैं और मैं उनके यहाँ मजदूरी करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, शायद अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। लेकिन जब भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो डर लगने लगता है। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी राहें अलग कर दी जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी गरीबी तुम्हारी खुशियों के रास्ते में दीवार बन जाए। यशवीर, तुम बार बार अपनी गरीबी की बात करते हो, लेकिन कभी अपनी अच्छाइयों की बात नहीं करते। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्रेम क्यों करती हूँ? इसलिए नहीं कि तुम अमीर हो या किसी बड़े परिवार से हो। मैं तुमसे इसलिए प्रेम करती हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम दूसरों की मदद करते हो, झूठ नहीं बोलते और कठिन समय में भी सही रास्ता चुनते हो। मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। मुझे विश्वास है कि एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारी कीमत समझेगी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक दूर से बंसी काका दिखाई दिए। उन्हें अपनी ओर आते देख दोनों संभल गए। पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर पर बहुत काम पड़ा है और तुम कुएं के पास खड़ी बातें कर रही हो। और यशवीर, तुम्हें भी काम खत्म करके गोदाम लौटना चाहिए। गांव में लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं, इसलिए अपने काम पर ध्यान देना सीखो। जिंदगी में सम्मान कमाना मुश्किल होता है, लेकिन उसे खोना बहुत आसान होता है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों मेरी बात का मतलब समझ रहे हो। बंसी काका की बात सुनकर पूजा घर जाने लगी और यशवीर भी धीरे धीरे वापस लौटने लगा। रात होने पर यशवीर अपने छोटे से मिट्टी के घर में अकेला बैठा था। वो मन ही मन सोचता और कहता, भगवान, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन का रास्ता कहाँ जा रहा है। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं अब हारना नहीं चाहता। बचपन से लेकर आज तक मैंने केवल संघर्ष देखा है, लेकिन मेरे दिल में एक सपना अभी भी जिंदा है। मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए जब लोग मुझे दया की नजर से ना देखें। मैं चाहता हूं कि मैं अपने दम पर कुछ बड़ा करूं। अगर सचमुच भाग्य नाम की कोई चीज होती है तो कृपया एक मौका मुझे भी देना। उसी समय दूर जंगल की दिशा से घंटी जैसी एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी।
यशवीर ने चौंक कर खिड़की के बाहर देखा। ये कैसी आवाज है? मैंने पहले कभी ऐसी घंटी नहीं सुनी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। शायद मेरा वहम हो, लेकिन दिल बार बार उसी दिशा में जाने को कह रहा है। अजीब बात है, पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी जिंदगी में कुछ अलग होने वाला है। पता नहीं ये अच्छा होगा या बुरा, लेकिन जो भी है, शायद मेरी किस्मत का नया अध्याय शुरू होने वाला है। यशवीर नहीं जानता था कि अगली सुबह उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी साधु से होने वाली है। सुबह हुआ और बंसी काका ने यशवीर को कहा, यशवीर, आज गोदाम का काम बाद में होगा। घर की लकड़ियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। तुम जंगल जाओ और शाम तक अच्छी मात्रा में लकड़ियां काट कर ले आओ। ध्यान रहे, काम अधूरा छोड़कर मत लौटना। आजकल तुम्हारा मन काम में कम और सोच विचार में ज्यादा लगा रहता है। जिंदगी के सवालों के जवाब बैठे बैठे नहीं मिलते, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब जाओ और शाम होने से पहले वापस लौट आना। यशवीर ने चुपचाप कुल्हाड़ी उठाई और घनी जंगल की ओर चल पड़ा। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी बस काम करते करते ही निकल जाएगी। सुबह मजदूरी, दोपहर मेहनत और रात को चिंताएं। इंसान आखिर कब जीता है, मैं समझ नहीं पाता। लेकिन एक बात जरूर है, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये इच्छा जाग चुकी है कि मैं अपनी किस्मत बदलूं। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि अब हार मानना मेरे लिए सबसे बड़ा पाप होगा। कुछ घंटों तक लकड़ियां काटने के बाद यशवीर एक बड़े पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगा। पूजा सही कहती है, अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूंगा तो कोई और भी नहीं करेगा। लेकिन विश्वास भी आखिर कब तक सहारा देगा? इंसान को कभी ना कभी परिणाम चाहिए। मैं चाहता हूं कि एक दिन बंसी काका मुझे मजदूर नहीं, सम्मानित इंसान की तरह देखे। मैं चाहता हूं कि जब मैं पूजा का हाथ मांगूं तो किसी को मेरी गरीबी याद ना आए। हे भगवान, अगर मेरे लिए कोई रास्ता बनाया है तो मुझे उसका संकेत जरूर देना। तभी वहां एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति दिखाई दे रही थी। बेटा, मैं तुझे दूर से देख रहा था। तेरे चेहरे पर केवल थकान नहीं, बल्कि चिंता भी दिखाई दे रही है। दुनिया में बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन हर किसी के चेहरे पर ऐसा बोझ नहीं होता। लगता है तेरे मन में कोई ऐसी बात है जो तुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। बाबा, जहां तक मेरी चिंता की बात है, वो कोई नई बात नहीं है। बचपन से मेरी जिंदगी संघर्षों से भरी रही है। अब तो ऐसा लगता है कि दुख मेरा साथी बन चुका है। मैं मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, फिर भी मंजिल मुझसे बहुत दूर दिखाई देती है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। बेटा, जीवन में दुख होना असामान्य नहीं है। असली बात यह है कि इंसान उन दुखों को कैसे देखता है। कुछ लोग छोटी परेशानी में टूट जाते हैं और कुछ लोग बड़े संकट में भी मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर आज तुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या बतानी हो तो तू क्या बताएगा? धन की कमी, अकेलापन, सम्मान की कमी, या फिर कोई और बात? सच सच बता, क्योंकि कई बार समाधान समस्या के भीतर ही छिपा होता है। बाबा, मेरी सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं अपने सपनों को टूटते हुए देख रहा हूँ। मैं पूजा से प्रेम करता हूँ और वो भी मुझसे प्रेम करती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसके पिता कभी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। उनके लिए मैं सिर्फ एक मजदूर हूँ। यही कारण है कि मैं धनवान बनना चाहता हूँ। मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए अमीर नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि लोग मुझे सम्मान की नजर से देखें और मेरे प्रेम को स्वीकार करें। यशवीर की बातें सुनकर साधु कुछ क्षण तक शांत रहे, जैसे उसके भाग्य को पढ़ रहे हों। बेटा, तेरे भीतर लालच नहीं बल्कि सम्मान पाने की इच्छा है। यही कारण है कि मैं तुझसे एक रहस्य साझा करने जा रहा हूँ। इस जंगल के उत्तर में एक गुफा है। वहां देवी का दिव्य सोने का तराजू रखा हुआ है। वो साधारण वस्तु नहीं है।
कहा जाता है कि केवल वही व्यक्ति उसे उठा सकता है जिसके भाग्य में बड़ा परिवर्तन लिखा हो। लेकिन यदि किसी के मन में छल, कपट या लालच हुआ तो वो तराजू उसे तुरंत दंड देता है। आपकी बात सुनकर मेरे मन में डर भी पैदा हो रहा है और उत्साह भी। अगर आपकी बात सच है तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर हो सकता है। लेकिन अगर मैं असफल हो गया तो, अगर उस तराजू ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो, फिर भी मैं एक बात जानता हूं, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो सारी जिंदगी पछताऊंगा। इसलिए चाहे जो भी हो, मैं उस गुफा तक जरूर जाऊंगा और अपने भाग्य को आजमाऊंगा। यही साहस इंसान को साधारण से असाधारण बनाता है। याद रखो बेटा, हर बड़े परिवर्तन से पहले एक कठिन परीक्षा आती है। बहुत लोग अवसर के दरवाजे तक पहुंचते हैं लेकिन डरकर वापस लौट जाते हैं। अगर तूने साहस और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा तो तेरे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसकी आज तू कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन आगे का रास्ता केवल तुझे ही तय करना होगा। कोई और तेरे लिए ये यात्रा पूरी नहीं कर सकता। साधु की बातें सुनकर यशवीर के मन में नई आशा जाग उठी। वो मंदिर की दिशा में चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि कुछ ही देर में उसकी जिंदगी बदलने वाली है। घने जंगल के बीच चलते चलते यशवीर एक पुरानी और रहस्यमयी गुफा के सामने पहुंच गया। चारों ओर सन्नाटा छाया था। तो ये वही गुफा है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। अजीब बात है, इस जगह को देखकर डर भी लग रहा है और मन इसे छोड़कर जाने को भी नहीं कह रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अंदर बुला रही हो। अगर आज मैं वापस लौट गया तो शायद जिंदगी भर पछताऊंगा। नहीं, अब यहां तक आ ही गया हूं तो सच्चाई जानकर ही जाऊंगा। चाहे जो भी हो, मुझे अपने भाग्य की परीक्षा देनी ही होगी। गहरी सांस लेते हुए यशवीर गुफा के भीतर गया और अंदर का दृश्य देखकर वो चौंक गया। हे भगवान, साधु महाराज सच कह रहे थे। यहाँ सचमुच सोने का तराजू रखा हुआ है। इसकी चमक तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन अब असली सवाल ये है कि क्या मैं इसे छूने की हिम्मत कर पाऊंगा? अगर साधु की बात गलत हुई तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर सही हुई और मैं योग्य नहीं निकला तो मेरी कहानी यहीं खत्म हो सकती है। फिर भी अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। कुछ क्षण तक सोचने के बाद यशवीर ने कांपते हाथों से तराजू की ओर हाथ बढ़ाया और यशवीर ने तराजू को छू लिया। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक गुफा में चमक और प्रकाश से भर गया। मैं जीवित हूं। मुझे कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब मैं असफल नहीं हुआ। क्या सचमुच मेरा भाग्य बदलने वाला है? ये सब किसी सपने जैसा लग रहा है। अभी कुछ देर पहले तक मैं खुद को साधारण मजदूर समझ रहा था और अब मेरे हाथ में ये दिव्य तराजू है। शायद पहली बार भगवान ने मेरी पुकार सुनी है। लेकिन अब मुझे समझना होगा कि इस शक्ति का उपयोग कैसे करना है। यशवीर, डरो मत। मैं देवी का दिव्य तराजू हूं। सदियों से इस गुफा में उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था जो सच्चे मन से यहाँ पहुंचे। बहुत लोग आए लेकिन उनके मन में लालच था, इसीलिए वे असफल हुए। तुमने मुझे धन के लिए नहीं, सम्मान और सत्य के लिए उठाया है, इसीलिए मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। लेकिन याद रखो, मेरी शक्ति वरदान भी है और परीक्षा भी। इसका उपयोग केवल न्याय के लिए करना। अगर सचमुच तुम मेरी सहायता करना चाहते हो तो मुझे ये भी बताओ कि मैं तुम्हारा उपयोग कैसे करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अज्ञानता में कोई ऐसी गलती कर बैठूं जिससे ये वरदान अभिशाप बन जाए। सुनो यशवीर, मैं सोने का बना, लेकिन मेरी असली शक्ति सोने में नहीं, सत्य में है। जब किसी विवाद, अपराध या झूठ का निर्णय करना होगा, तब मैं सत्य को सामने लाने में तुम्हारी सहायता करूंगा। लेकिन ध्यान रहे, मैं केवल उसी का साथ देता हूं जो स्वयं भी सत्य का साथ दे। जिस दिन तुम्हारे मन में लालच, स्वार्थ या अहंकार आ गया, उसी दिन मेरी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए हर निर्णय से पहले अपने हृदय को जांचना, तभी न्याय कर पाओगे। तराजू की बात समाप्त होते ही गुफा फिर शांत हो गया। यशवीर
उसे लेकर बाहर निकलने लगा। मैं वचन देता हूँ कि इसका उपयोग केवल न्याय और अच्छाई के लिए करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। दिव्य तराजू मिलने के बाद यशवीर सीधे अपने घर पहुंचा। उसके मन में उत्साह भी था और चिंता भी। उधर गांव में ये खबर फैल गई। अपनी आंखों से देखा है, यशवीर जंगल गया था और वापस लौटते समय उसके हाथ में सोने का चमचमाता तराजू था। कोई साधारण तराजू नहीं, बिल्कुल राजमहल के खजाने जैसा दिखता था। मुझे तो लगता है कि उसे कोई दिव्य वस्तु मिली है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो शाम तक इंतजार कर लो, पूरा गांव इसी चर्चा से गूंजेगा। ऐसी खबर रोज रोज सुनने को नहीं मिलती। यशवीर, आज तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग ही चमक दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी बात हुई हो। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो सोने का तराजू लग रहा है। सच सच बताओ, ये तुम्हें कहाँ से मिला? जंगल में मेरी मुलाकात एक रहस्यमयी साधु से हुई। उन्होंने मुझे एक प्राचीन मंदिर का रास्ता बताया। वहां ये दिव्य तराजू रखा था। फिर उसने मुझसे बात भी की। उसने कहा कि ये सत्य और न्याय का तराजू है और अब इसकी जिम्मेदारी मेरे हाथों में है। अगली सुबह गांव का एक गरीब बूढ़ा किसान उसके घर आया। उसकी फसल सूख चुकी थी और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? सुना है कि तुम्हारे पास जादुई तराजू है। इस साल सूखे की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। घर में बच्चों के लिए एक दाना भी नहीं बचा है। अगर आज मदद नहीं मिली तो मेरा परिवार भूखा सो जाएगा। चाचा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। भगवान ने चाहा तो आज कोई भी भूखा नहीं रहेगा। है देवी का दिव्य तराजू, इसके घर में खाने को कुछ नहीं है। इसे एक बोरी अनाज से भर दो। जैसी तुम्हारी आज्ञा यशवीर। यदि ये काम भलाई के लिए है तो ये अनाज का भंडार अभी भर जाएगा। हे जादुई तराजू, तुम्हारा धन्यवाद। तुम सच में गरीबों के लिए भगवान का भेजा हुआ वरदान हो। तुम्हारी शक्ति हमेशा नेक कामों में लगे। मुझे धन्यवाद मत दो किसान, धन्यवाद इस लड़के को दो जिसने लालच नहीं बल्कि इंसानियत का रास्ता चुना है। जब तक इस लड़के का दिल साफ रहेगा, मैं हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता रहूंगा। बेटा, तुमने तो मेरी और मेरे परिवार की जान बचा ली। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। धीरे धीरे यशवीर जादुई तराजू की मदद से गांव के गरीबों की सहायता करने लगा। लेकिन वो कभी अपने लिए धन दौलत इकट्ठा नहीं करता था। गांव के लोगों ने यशवीर को सम्मानित इंसान की तरह देखने लगे और सब लोग उसकी इज्जत करने लगे।